नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है? देखिए, फलों में, सब्जियों में इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त सभी। देखिए, ब्लीचिंग एक आपकी कुकिंग प्रोसेस है, ठीक है। कुकिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सब्जियों को छीला जाता है और फिर उसको गर्म पानी, मतलब पानी में डाल करके उसे कुक किया जाता है, ठीक है। लगभग 5 मिनट के आगे स्टीम्ड वाटर में उसको कुक किया जाता है और फिर उसको ठंडे पानी में डाला जाता है, ठीक है। ये कुकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमेशा सब्जियों में किया जाता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस यंत्र से फलों में पैक्टिस की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है? जैल मीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या वोल्ट मीटर? तो आंसर है इसका जैल मीटर से। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौशल है जो, वो मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति होती है, ठीक, बिल्कुल सही है। और सेब का जो लाल रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सेब का लाल रंग होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत, पहला हो गया सही, ए आंसर लगेगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से आम की कौन सी वैरायटी है जो बीज रहित है? निरंजन, सिंधु, लंगड़ा या अल्फांसो? तो आंसर है इसका सिंधु, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, अर्कवती निम्नलिखित में से किस फल की किस्म है? ठीक है, अर्कावती किसकी फल किस्म है? आम की, अमरूद की, अंगूर की या पपीते की? तो आंसर है इसका सी, अंगूर की किस्म है, ठीक है। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। साइंस में मोस्टली देखिए फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में, आरओ में, ठीक है। और या तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ही कम होते हैं जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला देखें, फलों में जेली बनाने में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का, सल्फोनिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का या डाइसल्फाइड अम्ल का? तो आंसर है इस क्वेश्चन का आपका साइट्रिक अम्ल का, ठीक है। फलों की जेली जो बनती है, ठीक है, उसके लिए ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही। और मानव शरीर में जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये भी सही। और गाजर है जो, वो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तो ये गलत हो गया, ये तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और विटामिन सी के क्या होते हैं, जितने भी आपके रसदार खट्टे फल होंगे, ठीक है, खट्टे फल, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारे क्या है, विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नाइट्रोजन पौधों के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है, बिल्कुल सही है, ठीक। और नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन, ठीक। तो ये भी पार्ट सही है इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एजिटोबैक्टर प्लाज्मोडियम के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, वायुमंडल वाली, बिल्कुल सही है, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ये पार्ट भी सही है, ये याद रखिए, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाइड्रोजन गैर परंपरागत ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा है, ठीक, हाइड्रोजन, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अभी तक का ज्ञात ईंधन का न्यूनतम है, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊष्मीय मान की बात हो रही है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू है जो, वो मैक्सिमम है, ठीक है, ना कि न्यूनतम। तो ये गलत हो गया, पहला हो गया इसका, ये सही हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एपीकल्चर आपके शहद की खेती को कहते हैं, ठीक है। और पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन को कहते हैं। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं, ठीक। तीनों ही सही है, डी आंसर।
अगला देखें, क्रिस्टल की रचना जानने में निम्न में से किसको उपयोग में लाया जाता है? गामा किरणों को, दृश्य किरणों को, यूवी रेस को या एक्स रेस को? तो क्रिस्टल की रचना जानने के लिए आपका एक्स रेज इंपॉर्टेंट है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक काय में होती है? फैट में होती है, ठीक है। और एक ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है? सबसे मेन क्या है इसमें? रिकेट्स है, ठीक है, रिकेट्स। तो ये याद रखिएगा। तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। स्त्रियों में अस्थि मृदुला मतलब ऑस्टोमालाइसिस हो जाता है, ये भी आपका विटामिन डी की कमी से। और मांसपेशियों की जो कमजोरी है वो भी विटामिन डी की कमी से। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम के परमाणु का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक, बिल्कुल सही। और थोरियम है जो उसको यूरेनियम में बदल के उसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही। और कैडमियम है जो उसको कूलेंट यानी शीतलक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक, ये भी सही। तो आंसर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1980 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई। तो ये देखिए, 1980 के दशक में नहीं आई थी, 1960 के दशक में आई। तो ये वाला गलत हो गया। हरित क्रांति के तहत देश मैक्सिकन गेहूं व द्वार्फ चावल की उच्च पैदावार वाली किस्मों से परिचित हुआ, ये वाला पार्ट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब ये जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके पीछे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मेन कारण, है ना। और दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक। तो ये सही है। वैसे ओवरऑल बस यहाँ पर ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपको बारे में पता है या ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता है तो इस पूरे आंसर को कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ लें, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, देखिए, कथन है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, वरना एक ही होती, दो आंखें क्यों होती, ठीक। दूसरा देखिए, दोनों आंखों के लेंस वस्तुओं की दूरी, गहराई और चौड़ाई को समायोजित करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है ना। दो आंखों से वस्तुओं की जो दूरी होती है, गहराई होती है, इसका एहसास है बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक। तो ये इसका सही स्टेटमेंट और सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो आंसर क्या लगेगा? ए लगेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, आंखें अवतल लेंस की भांति कार्य करती हैं, तो ये गलत हो गया, है ना। आंखें आपकी उत्तल लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस की जैसी काम करती हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज है जो वो कैसी बनती है? वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक है। छोटा, छोटा भी लिख लीजिए, ठीक। तो ये खासियत किसकी है? कॉन्वेक्स की, ठीक। तो आंखें कॉन्वेक्स जैसी हो जाएंगी, उत्तल लेंस के जैसी। दूसरा देखते हैं, दृष्टि संवेदना को ग्रहण करने का कार्य आंखों की रेटिना की जो रॉड्स और कॉन्स होती हैं, ठीक है, उनकी सहायता से किया जाता है, ये वाला पार्ट सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? थर्मस बोतल की बनावट इस प्रकार की होती है कि ताप के संचरण की, चालन, संवहन और विकिरण क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती है ना। उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन रेडी, तभी तो गर्म रहता है पानी उसमें, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें जो एक परत होती है, मतलब जो बॉटल होगी आपकी, तो उसके किनारे किनारे एक परत लगाई जाती है। तो यहाँ लिखा है पारे की परत, तो पारे की नहीं होती है वो, आपके रजत की होती है ना, सिल्वर की होती है रजत, ठीक। सिल्वर की परत एक लगाई जाती है पतली पतली किनारे किनारे, ताकि जो हीट है वो बाहर ना जा सके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली, आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ गलत है, तो ओनली वन, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जल में उगने वाली वनस्पतियों को वनस्पति विज्ञान की भाषा में हाइड्रोफाइट कहते हैं। जल में पौधा उगाने वाली की विधि है जो, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक। और समुद्र में रहने वाले जंतुओं को जूफाइट कहते हैं, ठीक। तो तीनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अमरबेल एक जड़ रहित परपोषी वनस्पति है, मतलब हर्बेशियस प्लांट है अमरबेल, ठीक, रूटलेस। तो ये याद रखिएगा, रूटलेस है। और दूसरा देखिए, हाइड्रोपैथी है जो वो जल चिकित्सा की एक
विधि है। ठीक, तो ये वाले दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पादपों में चीनी का निर्माण पादपों के जड़ों से में संपन्न होता है। चीनी मतलब यहाँ पर ग्लूकोज की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण है जो जड़ों में नहीं संपन्न होता, वो उसके ग्रीन पार्ट में संपन्न होता है। ठीक है, प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट, जैसे पत्तियां हो गई या तना भी अगर ग्रीन है तो ग्रीन पार्ट में होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, पादपों में चीनी का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस से होता है। ये पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। अगला देखें, फोटोकेमिकल स्मोग है जो, उसके बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? आपका NO2 जिम्मेदार है, O3 ओजोन है ना, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये भी जिम्मेदार। तो तीनों ही पार्ट इसमें सही है, डी आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों फैक्ट्स याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगला देखें, मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण वह निम्नलिखित में से किन रोगों से ग्रसित हो सकता है? मतलब कि ज्यादा जब नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में तो वो से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मसूड़ों में सूजन आ सकती है, निमोनिया हो सकता है और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, ठीक है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है, वो आपके जो सुपरसोनिक जेट से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है उसको कमजोर करती है या पतला करती है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें पौधे के लिए अत्यंत हानिकारक है, मतलब जो उससे जो यूवी रेज निकलती हैं वो पौधों के लिए हानिकारक है। ये पार्ट भी सही है ना, तभी तो कहते हैं कि ओजोन लेयर को बचाना है हमें। ठीक है, वो पौधों के लिए, इंसान के लिए, सब चीज के लिए हानिकारक है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना। ठीक, देखिए ये पार्ट तो सही है, ठीक, लेकिन इसका एग्जाम्पल है जो ये गलत लिख दिया है इन्होंने। ठीक, तो ये हो गया गलत। वहीं दूसरा देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये उदाहरण के लिए पानी से चीनी का घुलना। ठीक, तो ये यहाँ पर भी वही सेम बात। ठीक, ये गलत है, बाकी ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो आपका फिजिकल चेंज होते हैं और एक होता है रासायनिक चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो भी चीज बनेगी, ठीक है, पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको। जैसे कि आपने पानी में चीनी को घोल दिया, अभी क्या, ये घुल गया और एक मिक्सचर बन गया। ठीक, फिर वापस से उसको आप उड़ा दीजिए और फिर वापस से उसको क्या है, सीरा बना सकते हैं, वापस से चीनी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पानी को वापस उड़ा करके। ठीक, तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। ठीक, और ये दूध से दही का बनना हो गया आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंज है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखें, RDX। ठीक है, RDX एक विस्फोटक होता है, ये तो खूब सुना है इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। RDX विस्फोटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, USA में इसको साइक्लोनाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है। जर्मनी में इसको हेक्साजोन कहते हैं और इटली में इसको T4 कहते हैं। ठीक, तीनों ही पार्ट यहाँ पर सही हैं। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि RDX का जो तापमान है और उसके आग के फैलने की जो तीव्रता है, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो चूर्ण है, ठीक, उसको मिलाया जाता है। ठीक, ये फैक्ट भी याद रखना है। RDX की फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से एस्ट्रोजन के बारे में कौन सा सत्य है? एस्ट्रोजन एक एस्ट्रॉयड है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके फलस्वरूप मादा की आवाज में मधुरता, स्वभाव में शालीनता आ जाती है, ये पार्ट भी सही है। और इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता है जो वो क्षीण होती है। ये तीनों पार्ट यहाँ पर सही है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, तो ये पार्ट गलत हो गया क्योंकि दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों वनस्पति में और आपके जंतु में, ठीक है, दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं आपके। और कोशिका शरीर संरचना की सूक्ष्म इकाई है। ठीक, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। और कोशिका का की जो प्राण मूलक क्रियाएं हैं उनमें कोशिका द्रव पर निर्भर करती हैं वो। ठीक है, इसकी जो फंक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो ये दोनों पार्ट इसके सही हैं, पहला वाला यहाँ पर गलत हो गया, आंसर हो जाएगा 2 और 3।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सफेद ठोस है जो वायु से वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्व करता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फेट है या सोडियम नाइट्रेट है। तो आंसर है इसका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक सफेद रंग का आपका लवण है, ठीक है, जो कि आपके जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। ठीक, और इसलिए इसको क्या है, ड्राई राइट की कैटेगरी में इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और अगर ड्राई राइट्स की बात करें तो क्या है आपका सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल भी एक ड्राई राइट है। इसके अलावा आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट भी ड्राई राइट है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट अगर ड्राई राइट है तो आंसर कैल्शियम सल्फेट सी क्यों नहीं लगाया? तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं इस काम के लिए, तो उसमें क्या है कि कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट के भी संयोजन होते हैं, तो उसके कारण से रंग है जो वो सफेद ना होकर के कैसा होता है, नीला या फिर गुलाबी। ठीक, गुलाबी। ठीक है, इस वजह से यहां सफेद पूछा था, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या रामन इफेक्ट के प्रयोग के लिए विकसित किया गया? धूप के चश्मे, अणु बम, अंतरिक्ष यान, या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर है इसका धूप के चश्मे। धूप के चश्मे बेसिकली क्या, सूर्य की किरणों का अवशोषित करके, आपकी एब्जॉर्व करके आंखों को तेज प्रकाश से क्या बचा लेते हैं। ठीक, तो इसलिए धूप के चश्मे इसमें आंसर लग जाएगा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सिंकोना एक आवृतबीजी, ठीक है, एंजियोस्पर्म है। ठीक, बिल्कुल सही है। और इसकी छाल से कोनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, ये भी सही है। ठीक है, और इस औषधि का प्रयोग मलेरिया नामक रोग के उपचार के लिए होता है, ये बात भी सही। तो ये कई बार पूछा भी गया है मलेरिया वाला। ठीक है, मलेरिया के लिए क्या होता है, कोनैन होता है। ठीक, तो इस तरह से आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट भी आपको याद रखना। कमेंट बॉक्स में आपको जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म में जो भी डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर लगेगा यहां पर डी। अगला देखें, डार्ट मिशन। ठीक है, तो डार्ट मिशन की शुरुआत किसने की है? डार्ट मिशन की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक, तो अब नाम से भी समझ में आ रहा है एस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मतलब जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये मिशन किसका है? आपके नासा का, इसरो का, जक्सा का, रॉसकॉस्मोस का। देखिए, एक तो याद रखिए, रॉसकॉस्मोस रशिया का है, जक्सा है जो ये आपकी जापान की एजेंसी है, और इसरो इंडिया की है, और नासा आपकी यूएस की है। ठीक है, तो ये है मिशन बेसिकली यूएस का मिशन, मतलब नासा का मिशन है। ठीक है, तो नासा ने जो क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको पृथ्वी के निकट से विक्षेपित करने के लिए, ठीक है, मतलब उनको जो पास से उनको रीडायरेक्ट करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। और इसके सफल होने के बाद से अगर कोई भी आपका जो एस्ट्रॉइड्स है उसका जो मार्ग है उसको रीडायरेक्ट यानी विस्थापित किया जा सकता है। ठीक, तो आंसर इसका ए, नासा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यूट्रोफिकेशन का संबंध जल प्रदूषण से है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, जल में प्राकृतिक रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा के बढ़ने से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ठीक है, आपने जो पानी देखा होगा कभी कभी, तो उसमें क्या है, ग्रीन 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 पूरा ऊपर से छा जाता है। ठीक है, तो अब नीचे तो भाई इसमें जलीय जीव भी है ना वो जितने भी ये जीव जंतु हैं वो है इसमें, लेकिन इसमें इतना ज्यादा ये ग्रीन ग्रीन जो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, तो इससे क्या है कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। ठीक, तो अंदर के जो जीव हैं वो मर जाते हैं। ठीक, तो इसकी इसीलिए इसको जल प्रदूषण की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये वाटर पॉल्यूशन का एक पार्ट हुआ। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाता है सी। अगला देखें, मानव अंग प्रत्यारोपित रोपण एक्ट। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है जो ह्यूमन ऑर्गन्स। ठीक, तो ये कब पास हुआ है? 1992, 1993, 1994 या 1995? तो देखिए, ये 1994 में पास हुआ। इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि इसके तहत जो भी अंगदाता और अंग ग्राही, मतलब एक्सेप्टर और डोनर, है ना, इनके मध्य अनुवांशिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए आपका एंटीजन मिलाव के लिए आपका टिश्यू टाइपिंग परीक्षण, क्या, टिश्यू टाइपिंग परीक्षण, ठीक है, ये पास करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप उस ऑर्गन को ले सकते हैं। ठीक है, क्या, टिश्यू टाइपिंग परीक्षण। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, 1994 में पास हुआ था। अगला देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस स्थान पर हुई थी? क्या है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था?
ये हुआ था आपका 2003 चेन्नई में, 2004 बेंगलुरु में, 2005 नई दिल्ली में, या 2006 कोलकाता में। तो देखिए ये जो एक्ट है वो पास हुआ था 2002 में, और सेटअप हुआ था ये प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में। ठीक, तो ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि 21वीं जोड़ी जो होती है क्रोमोसोम की, उसमें 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 46 क्रोमोसोम्स की बजाय 47 हो जाएंगे। ठीक, तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। और जिसमें क्या होता है कि ऐसी कोई फीमेल जो 30 इयर्स क्रॉस कर चुकी हैं, उन्होंने किसी शिशु को जन्म दिया, तो ऐसे बच्चे में डाउन सिंड्रोम पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो ये पार्ट भी आपका सही है। ठीक, दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है डाउन सिंड्रोम के बारे में, क्लिनफेल्टर के बारे में, पटाऊ के बारे में, और सिकल सेल एनीमिया के बारे में, फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में, और भी आपको जितने भी ये आनुवांशिक याद आ जाएं वो सारे आप लिख करके बताइए। ठीक है, तो ये अब ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कभी ना कभी पिछले अपने टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत के डीआरडीओ के प्रमुख एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। और इन 1983 से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्र तैयार किए हैं। ठीक, तो ये पार्ट, दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये इसी प्रोग्राम के तहत है। कौन कौन से, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक, तो दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। डायटम एक प्रकार का शैवाल है, बिल्कुल सही, और इसका प्रयोग पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो वो सांस लेने के साथ साथ पानी उसके फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके साथ साथ जो पानी है उसमें आपके डायटम पाए जाएंगे, तो डायटम भी तो फेफड़ों में पहुंच जाएंगे। तो उन फेफड़ों में जब वो पहुंच जाते हैं तो उससे ये पता चलने लग जाता है कि ये डूबने से मृत्यु हुई है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रोजेरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक दुर्लभ और अनुवांशिक बीमारी है, प्रोजेरिया। ठीक, बिल्कुल सही। पा मूवी देखी आपने, पा, है ना, अमिताभ बच्चन की पा मूवी थी, इस तो वही वही है ये, है ना, प्रोजेरिया। ठीक है, यह बीमारी प्रोजेरिया नामक नाम के प्रोटीन में होती है, प्रोटीन से होती है, बिल्कुल सही है। और इसका दूसरा नाम है हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो 7 साल का बच्चा होता है वो आपको 70 साल का दिखेगा। ठीक, ये है इस बीमारी बेसिकली। ठीक है, ये बड़ी मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल बीमारी है। ठीक है, लेकिन ऐसी एग्जिस्टेंस है इसका भी। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि प्रोजेरिया नाम के प्रोटीन से होती है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यूरिक एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरिक एसिड के इकट्ठे होने से नहीं, वो आपके लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने से होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, यदि मांसपेशियों को कुछ समय तक के लिए विश्राम दे दिया जाए तो वो पुनः पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाती है, मतलब अपनी वापस सेम पोजीशन में आ जाती है। ये पार्ट बिल्कुल सही है इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वर्णांधता है जो वो एक्स क्रोमोसोम संबंधी रोग है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कलर ब्लाइंडनेस है जो वो एक्स क्रोमोसोम में ही आपके अफेक्ट करता है। ठीक, तो अगला देखते हैं, यदि वर्णांध पुरुष मतलब एक्स और वाई। ठीक है, तो अब ये पुरुष है, इसमें क्या नाम है, वर्णांधता एक्स में करेगी, तो यहाँ पर डैश लगा लेते हैं। ठीक है, और किसी सामान्य महिला से इसका विवाह हो जाता है, तो ठीक है, करा देते हैं। ठीक, सामान्य महिला से विवाह हो गया तो वर्णांधता के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। देखिए, अगर ये इसके साथ मैच करेगा तो एक्स एक्स ऐसा बनेगा, और ये अगर इसके साथ मैच करेगा तो बनेगा एक्स और वाई। तो मतलब ये एक्स और वाई, तो ये हो गया मेल। ठीक है, और ये हो गई फीमेल। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर ये इसके बच्चे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि पुत्रियों के पुत्रों में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुत्रों पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पुत्रों में ये क्यों नहीं है, क्योंकि पुत्रों में ये बीमारी जो है वो शो करती है, और पुत्रियों में ये बीमारी शो नहीं करती, लेकिन पुत्रियां इसकी
कैरियर होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, पुत्रियां कैरियर होती हैं लेकिन शो नहीं करेगी। तो इस पीढ़ी में शो किसी को भी शो नहीं की, ना लड़की को शो की और ना लड़के को शो की, ठीक है। लेकिन जब ये लड़की आगे जाएगी, ठीक है, तो ये लड़की जब आगे जाएगी तो इसके जब इसका अगर बेटा हो गया, ठीक है, तो बेटे में ये बीमारी शो कर जाएगी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर, वो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से शोध संस्थान लखनऊ में है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, बिल्कुल सही, बीरबल सहानी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान और भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, तीनों ही हैं जो वो लखनऊ में स्थित हैं, डी आंसर। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा संबंधित करने के कार्य हैं जो वो कौन करता है? वो आपके कंट्रोल यूनिट करती है, स्टोर यूनिट करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है, या आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। बेसिकली सीपीयू के पार्ट हैं ये तीनों जो लिखे हुए हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, सीयू, एयू और आपके स्टोर यूनिट, ठीक है, एलयू। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सीडेक है जो भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है, बिल्कुल सही। और सीडेक की स्थापना कब हुई है? 1988 में। कहाँ? मुंबई में नहीं, गलत हो गया, पुणे में हुई है, ठीक, पुणे में। वहां की 1988 सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है, तो ये सही है। और आपका प्याज का जो गुलाबी रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिसाइन की वजह से, कैप्सिसिन की वजह से। और आपका दूध का जो हल्का पीला रंग है वो कैरोटीन की वजह से, ठीक। तो ये वाला पार्ट सही। तो यहाँ आपका पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा इंटरचेंज्ड है। तो आंसर हो गया 1 और 4 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पौधे वायु से जो नाइट्रोजन है उनको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। और पौधे नाइट्रोजन को मृदा से आपके नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक। तो दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अस्थि मज्जा में कोशिका में विकसित होता है जो लाल रंग कोशिकाएं बनाता है, ठीक। तो ये भी बात सही है, आपके बोन मैरो में डेवलप होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स आपका बनाता है, ठीक। दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। बेसिकली क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ये एक विषैली गैस है जो कि क्या ऑक्सीजन की अपेक्षा में 200 गुना अधिक तेजी से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, ठीक है। और फिर बनाती क्या है घुलने के बाद? आपका कार्बोक्सी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक। तो ये पार्ट भी आप याद रखिएगा, दोनों यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं होता है, माउस का होता है, ठीक। तो ये गलत हो गया। दूसरा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल करता है और ऑप्टिकल सेंसिंग टेक्निक का यूज करता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट इसका सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।